लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि हमने फ्रेट फॉरवर्ड के जरिए अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस तक डिलीवर करवा दिया था। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे लाइव होने जा रही है। सो इस दौरान आप क्या करें, आप अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लें। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हैं आप हीलियम 10 के मैग्नेट को यूज करते हुए आप सर्च कर सकते हैं। और देखें, हमारे पास मिडिल ईस्ट में कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए जो है हम यूएसए की मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट को हीलियम 10 के मैग्नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट देखें चाहे यूएई में हो या यूएसए में हो, उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट को जो है हीलियम 10 के मैग्नेट को यूज करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है हम कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और ये कीवर्ड जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं? ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, और दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है हमारे प्रोडक्ट को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो कैपेबल होते हैं। और ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े अच्छे तरीके से जो है हमारी प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है वो फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्या है जी, आप अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट को जो है वो उसका रिवर्स आसन करते हुए आप कीवर्ड जो है वो भी फाइंड आउट करें। फैच आउट कीवर्ड्स ऑफ द कंपटीटर फ्रॉम ईग्रो बाय रिवर्स आसिन। तो आप ईग्रो को यूज करते हुए, ईग्रो क्या है, एक टूल है जो कि मिडल ईस्ट में अवेलेबल है। अब इस टूल को मैंने आपको कहा था कि इस टूल को आप प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए यूज ना करें, क्योंकि मिडल ईस्ट की मार्केट प्लेस के अंदर जो है कुछ एक्सेप्शंस पाई गई हैं ईग्रो के अंदर, जिसकी वजह से मैंने आपको ये कहा था कि आप ईग्रो को जो है वो सिर्फ आप अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट के रिवर्स आसिन के लिए जो है वो यूज करें। और ईग्रो को यूज करते हुए जो है आप रिवर्स आसिन करके जो है वो आप कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्या है जी, इंसर्ट ऑल द रेलिवेंट कीवर्ड्स इन द बैकएंड सर्च टर्म्स इन योर प्रोडक्ट लिस्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो बैकएंड सर्च के लिए जो है आप इन कीवर्ड्स को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जब आप इन कीवर्ड्स को जो है आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जो है वो आप इंसर्ट कर देते हैं, तो एज अ बैकएंड के तौर पे जो है ये कीवर्ड जो है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो है वो होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है मतलब ज्यादा सर्चेबल हो जाती है कस्टमर को। थिंग्स टू डू व्हेन इन्वेंट्री बिकम लाइव ऑन अमेजोन। अब जब आपकी इन्वेंट्री जो है अमेजोन पे लाइव होने जा रही है, लाइव हो रही है, तो तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है रन पीपीसी कैंपेन। तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे लाइव हो जाती है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पीपीसी कैंपेन रन करनी है। अब पीपीसी विल रन अग्रेसिवली फॉर फर्स्ट 2 डेज। आपने पीपीसी को क्या करना है, पहले जो 2 दिन है मस्ट आपने यहाँ पे जो है पीपीसी कैंपेन को जो है वो रन करना है। अब पीपीसी कैंपेन होती क्या है, पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक की जो कैंपेन है ये अमेजोन वालों की तरफ से जो है हमें अवेलेबल होती हैं। ये असल में पेड स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये पेड होते हैं कि हम जो है इनको जो है वो सब्सक्राइब करते हैं। जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, अमेजोन के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हम पीपीसी कैंपेन जो है वो लॉन्च करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को जो है वो एज अ स्पॉन्सर जो है ऐड के तौर पे जो है वो डिस्प्ले होती है, और कस्टमर तक जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो रीच आउट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है हमारे जो ऑर्डर रिसीव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव 10 गिव अवेज ऑन डेली बेसिस अंटिल यू गेट 10 रिव्यूज ऑन योर प्रोडक्ट।
अब नेक्स्ट क्या है, आपको कुछ गिव अवेज देने पड़ते हैं। इन गिव अवेज को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10 डेज के लिए जो है ये गिव अवेज जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए दें, जिसकी बेसिस पे क्या करें, आप अपनी प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स को जो है वो आप डिलीवर करें। और इन गिव अवेज गिव अवेज क्या होते हैं, असल में गिव अवेज होते हैं कुछ ऑफर्स होती हैं जो आपकी तरफ से जो है वो कस्टमर्स को मिलती हैं। सो के कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हुए उस प्रोडक्ट को जो है वो बाय करते हैं। और गिव अवेज में क्या होती हैं, आपके पास इस तरह की ऑफर्स होती हैं कि जिन ऑफर्स को जो है आप जो कि कस्टमर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स होती हैं। और गिव अवेज सिंपली इट मींस, इसको मैं अगर उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो गिव अवेज का मतलब है कि कुछ तोहफे, कुछ इस तरह से गिफ्ट्स की टर्म्स, कुछ अच्छी ऑफर्स जो आप अपने कस्टमर्स को जो है वो स्टार्ट पे जो है वो आप शो करेंगे, जिसके अगेंस्ट जो है आपकी प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स के पास जाएगी। और इसके अगेंस्ट क्या होगा, कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को लाइक करेंगे और आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज देंगे। देखें अमेजोन पे जो सेलिंग होती है वो रिव्यूज की बेस पे होती है। तो स्टार्ट पे आपको कुछ जो है ब्लीडिंग जो है रिक्वायर्ड होती है, आपको अपने प्रोडक्ट पे गिव अवेज देने होते हैं। और गिव्स अवे देने के लिए आपकी इन्वेंट्री पे कुछ ब्लीडिंग होती है, जिसके अगेंस्ट में जो है कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंचती है। और उसके अगेंस्ट में जो है कस्टमर जो है आपको रिव्यूज देते हैं। तो जब तक आप ये गिव अवेज आप तब तक दें जब तक आपको जो है रिव्यूज जो हैं वो रिसीव ना हो जाएं। जब आपको आपके कंपटीटर के मुताबिक जो है रिव्यूज रिसीव हो जाएं, तो तब जो है आप जो है इट मींस कि आपकी प्रोडक्ट जो है अब आगे भी आपको उस प्रोडक्ट के विदाउट गिव अवेज भी जो है वो ऑर्डर रिसीव होंगे। सो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग होना स्टार्ट हो गई है और आपकी प्रोडक्ट को पे जो है वो अच्छे रिव्यूज जो हैं वो आपको रिसीव हुए हैं, जिसकी बिना पे जो है कस्टमर जो है अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे। तो अब कितने गिव अवेज आपने देने हैं और कितने दिन तक जो है आपने गिव अवेज जो है वो आपने देने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कंपटीटर की जो है पर डे की सेल जो है वो आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब पर डे की सेल को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, आप अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट रिव्यूज की बेसिस पे जो है आप उसकी जो सेल है आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट रिव्यू मेथड को जो है मैं आपके साथ जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। ये लेक्चर नंबर 10 में जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आप क्या करें, अब आप जो है नोट डाउन कर लें कि किस तरह से जो है आप प्रोडक्ट के रिव्यूज की बेसिस पे जो है वो अपने कंपटीटर की पर डे की सेल जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज जो है आपका जो कंपटीटर है उसकी पर डे की से उसके जो उस पे जो रिव्यूज हैं, उसके रिव्यूज हैं लाइक के उसके जो है 15 जो है उसके रिव्यूज हैं। तो 15 रिव्यूज होने का मतलब क्या है कि हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है जी 200 के साथ। अब 15 को 200 के साथ मैंने मल्टीप्लाई इस क्यों करना है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको ये बताया था लेक्चर नंबर 10 में कि अगर 200 मतलब 200 लोग जो हैं अगर वो किसी एक प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन 200 में से कोई एक ऐसा होगा जो कि उस प्रोडक्ट पे जो है वो जाके क्या करेगा, रिव्यू उस प्रोडक्ट पे रिव्यू करेगा। तो इट मीन्स कि अगर हमारे कंपटीटर के पास 15 रिव्यूज मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि आप 15 को जो है वो आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 3000। अब 3000 हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है जी, इस 3000 की बेसिस पे हमने जो है अपने कंपटीटर की पर मंथ की जो है वो सेल जो है उसको जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि हमारे कंपटीटर की लिस्टिंग जो है कितने महीने पुरानी है। लेट्स सपोज जो हमारे कंपटीटर की जो लिस्टिंग है वो 10 मंथ्स पुरानी है, तो मैं इस 3000 को क्या करूंगा 10 के साथ जो है वो डिवाइड कर दूंगा।
जैसे ही मैंने 10 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर जो है वो 300 आ जाएगा। इट मीन्स कि मेरे कंपटीटर की जो पर मंथ की जो सेल है वो 300 आइटम्स है, मतलब 300 पीसीस जो है मेरा कंपटीटर जो है पर मंथ जो है वो सेल कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी 300 को माइंडसेट में रखते हुए 2 मंथ्स की जो इन्वेंट्री जो है वो अपने वेयर हाउस में जो है वो मैं स्टोर करवा के रख लूंगा, और इसी की बेसिस पे जो है मैं 10 डेज के लिए जो है वो गिव अवेज दूंगा। अब 10 डेज के लिए गिव अवेज देते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है अपने प्रोडक्ट पे जो है अपने कंपटीटर के जितने जो है वो रिव्यूज हासिल कर सकूं। तो लेट्स सपोज जो मेरे कंपटीटर की जो पर डे की सेल है, मैं 300 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 300 को मैं यहाँ पे अगर डिवाइड करूँ 30 पे, तो पर डे पे मेरे पास जो आंसर आता है वो 10 है। तो इट मीन्स कि मुझे पर डे जो है 10 जो है वो गिव अवेज जो है वो देना होंगे, जिसकी बेसिस पे जो है मुझे रिव्यूज रिसीव होंगे। और पहले जो है मैं इसको 10 डेज के लिए जो है मैं इसको जो है वो गिव अवेज दूंगा, मतलब 10 डेज के लिए 10 प्रोडक्ट्स की जो है मैं ब्लीडिंग करूंगा, जिसकी बेसिस पे जो है मुझे रिव्यूज रिसीव होंगे। तो कीप इन माइंड कि आप इस दौरान अपने माइंड में रखें कि आपकी प्रोडक्ट पे जो है आपको लैंडिंग कॉस्ट भी आती है। लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट जो है 15 दिरहम की है, तो इसमें जो है आपको 5 दिरहम जो है आपको आपकी प्रोडक्ट पे जो है लैंडिंग कॉस्ट भी आती है। तो आपने ये भी अपने माइंड में रखना है। सेकंड जो है आपको जो गिव अवेज देते हैं, वो गिव अवेज भी आपकी तरफ से जो है वो कस्टमर्स को जो है वो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो भी चार्जेस जो हैं आपने कीप इन माइंड रखने हैं। और साथ ही साथ जो है अब आपने अपने प्रॉफिट को भी माइंड में रखना है कि कितने गिव अवेज देने के बाद आप जो है रिव्यूज रिसीव कर लेंगे, और उतने रिव्यूज जितने के आपके कंपटीटर की रिव्यूज हैं, जब आप वो रिव्यूज जब आपको रिसीव कर देंगे, तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको जो है रैंकिंग जो है उस प्रोडक्ट की होना स्टार्ट हो गई है। अब इन रिव्यूज और रैंकिंग की बेस पे जो है फर्दर अब आपको ऑर्डर्स आएंगे, और यहाँ से जो है आपने अपने प्रॉफिट का मार्जिन भी जो है वो अपने माइंड में रखना है कि कितने मंथ्स में जो है आपको जो है आपका जो है प्रॉफिट जो है वो आपको जो है वो रिकवर हो सकेगा। देखिए इसके लिए जो है आप ने प्रोडक्ट ही ऐसी सेलेक्ट की होती है कि जिसके अगेंस्ट में जो है आपको 30% जो है वो प्रॉफिट जनरेट हो। तो गिव अवेज देने के बाद भी जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होना स्टार्ट होती है, तो उस वक्त जो है आपको उस प्रोडक्ट में जो है 30% का प्रॉफिट भी जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो 30% को अगर काउंट करें तो हमारे टोटल एक्सपेंस, अगर मंथली टोटल एक्सपेंसेस को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, तो उस हिसाब से भी जो है हमें जो है अपना पर मंथ जो है 1000 मिनिमम जो है, मतलब हमें 1000 तक जो है बिटवीन 1000 दिरहम टू 1500 दिरहम तक जो है हमें जो है वो पर मंथ जो है प्रॉफिट आने की भी चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। और इस तरह से जो है विद इन फ्यू मंथ्स जो है आप 2-3 माह के अंदर ही क्या होता है कि जितनी कॉस्ट आपने जो है वो स्पेंड की होती है, वो कॉस्ट जो है आपकी साथ ही जो है वो आपकी जो है वो रिकवर हो जाती है, और आप जो है इस तरह से जो है आप सक्सेसफुली जो है अपना जो है MPL जो है वो आप मिडल ईस्ट मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो आप लॉन्च कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आपको स्टार्ट पे जो है इनको फॉलो करना होगा, आपको गिव अवेज जो है वो देना होंगे। सो इसी वजह से जो है आपकी प्रोडक्ट पे जो है वो रिव्यूज़ आएंगे, और जब तक आप के कंपटीटर के बराबर रिव्यूज़ नहीं आ जाते, तब तक जो है आप की प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से रैंक नहीं कर पाती। और जब आप के रिव्यूज जो हैं वो आपके कंपटीटर की रिव्यूज के बराबर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है आप को बगैर गिव अवेज के भी जो है वो आपको सेल और ऑर्डर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी लॉन्चिंग की स्ट्रेटजी। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे, और इस तरह से जो है आप सक्सेसफुली जो है आप अपना MPL का प्रोडक्ट जो है वो जो है अमेज़न पे लॉन्च कर सकेंगे।
तो अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।